अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। मेरे साथ शुएब शाहीन साहब अभी मौजूद होंगे। लेकिन इस वक्त तहरीक इंसाफ पंजाब में 2 साल से अवाम तरस रही थी कि लीडरशिप कहाँ है। आज तहरीक इंसाफ की पूरी लीडरशिप वहां मौजूद है। शहरयार अफरीदी इस वक्त भक्कर में है, खालिद खुर्शीद लाहौर में मौजूद है, शेर अफजल मरवत कसूर में है। इसके साथ साथ उमर यूब साहब है, रेहाना डार है, और उमर डार खानदान पूरे का पूरा पहुंच गया। सनम जावेद खान के, आपको पता है ये वो लोग हैं जिन्होंने मजालिम से और मुजालिम की एक तारीख से ही ये सब लोग आज जलसे में, और अलीमा खान और खान की बहनें भी आज जलसे में इमरान खान का बड़ा अहम पैगाम भी देने जा रही हैं। ये पैगाम क्या होगा अभी आपके सामने आ जाएगा। और इसके अलावा कसूर में इस वक्त पीटीआई मुकम्मल तौर पर जोबन में, जिस तरह शेर अफजल की गाड़ी पर फूलों की बारिश हो रही है, जिस तरह शहरयार अफरीदी का वेलकम किया जा रहा है, जरताज गुल को बुलाया, ये अवाम की तरसी हुई निगाहें थी जो ढूंढ रहे थे कि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप किस वक्त पंजाब में सामने आएगी। और आज देख लें जो आवाम से मोहब्बत नजर आ रही है। आज सलमान अकरम राजा जो बात कर रहे थे कि इस दफा इमरान खान से वादा किया है कि जिस तरह 8 फरवरी को मैंडेट का चोरी हुई, डाका मारा गया, अब ये नहीं होने दूंगा, खान साहब ये आपसे वादा है। तो सलमान अकरम राजा बड़ा खुल के बोल रहे हैं। आज तहरीक इंसाफ बहुत सी चीजें दिखा रही है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात जो मुझे पसंद आई वो अवाम की तरफ से ये जो मोहब्बत थी। यकीन करें लोग वाकई इस तरह खान के परवाने मस्ताने फुल जोबन पे थी। आज़ादी की जो चमक थी इनकी आंखों में नजर आ रही थी। ये एक भूख थी जमहूरियत की, जो असल जमहूरियत लोगों ने 2 साल बर्दाश्त की। 2 साल से कोई यहाँ पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं करने दी गई। आप देख जानते हैं जिस तरह झंडे छीने गए, नारे तक लगाने, जिस तरह तरीके साहब के साथ लोगों के साथ हुआ, जो कैदो बंदिश हुई, लोगों की मोहब्बत का ये आलम है। आज मैं देख रहा था अमल वली के साथ मुलाकात में बैरिस्टर गौर की, अमल वली के साथियों में से एक शख्स ने बैरिस्टर गौर की आंखें चूम ली सिर्फ इस वजह से कि इन आंखों से तुम इमरान खान को देखते हो। जरा कौम का जज्बा देखें, मोहब्बत देखें, और इस जज्बे और मोहब्बत को ये शिकस्त नहीं दे सकते, हकीकी मानों में नहीं दे सकते। इसके साथ साथ बहुत सी अहम खबरें हैं, और जिसमें अभी आप अलीमा खान साहिबा का पैगाम है उस पर बात करेंगे। फैसलाबाद के जलसे हैं, ईद से पहले क्या खान की रिहाई इंशाल्लाह मुमकिन होगी। लॉन्ग मार्च है, अब कमेटियां भी बनी हैं कुछ इस तरह की, जो अभी आपके सामने हसान न्याजी का बयान भी अभी जो शुएब शाहीन साहब ने दिया, बड़ा अहम बयान था। हसान न्याजी और मियाँ आबाद फारूक, ये दोनों इस वक्त नामालूम मुकाम पर मुंतकिल किए गए हैं। इनके बारे में जो अपडेट्स है वो भी लेते हैं, और तहरीक इंसाफ की जो स्ट्रेटजी है इन सब पे बात करते हैं। मेरे साथ है, मिलते एक छोटी सी ब्रेक के बाद। शुएब साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले तो सर अभी आपको एक ओहदा मिला है नया, ये ब्लॉक होल ऑर्गेनाइजेशन पूरा आपका एक आया कि ज़िले आपको पता नहीं कोई पार्टी का सेटअप पूरा बन रहा है, जरा इसकी थोड़ी तफसील बता दें। ये रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पार्टी है। जो पार्टी तंजीम है उस तंजीम साजी के हवाले से डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर नीचे यूनियन काउंसिल से नीचे एक वार्ड लेवल तक, जिसको आप जब ये फहरिस्त जारी होती है ना, वोटर लिस्ट, तो जी वो जी। एक ब्लॉक कोड उसको बोलते हैं, ब्लॉक कोड। उस ब्लॉक कोड। ब्लॉक कोड लेवल तक हमने इसकी तंजीम साजी करनी है ऑल ओवर पाकिस्तान। तो जो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पार्टी है उस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब ने मेरी जिम्मेदारी लगाई है, उसका हेड बनाया है। तो सर इसे अगर आप ये चीफ ऑर्गेनाइजर, अगर मैं ये कहूं कि आप तहरीक इंसाफ के अब आप चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, क्योंकि आम पार्टियों में तो ये ओहदा शायद इस नाम से चलता है पार्टी ऑर्गेनाइज करने में, जैसे मरियम नवाज चीफ ऑर्गेनाइजर थी नून लीग। जी बिल्कुल, यही आप इसको तस्वुर कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप बनाने के लिए उसका नाम चीफ ऑर्गेनाइजर रखें या हेड ऑफ दी आप उसको जो भी तस्वुर रखें, नाम रखें। बहरहाल इमरान खान साहब ने मेरी जिम्मेदारी। अच्छा शुएब साहब, अभी आपकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख रहा था, आपने उसमें हसान न्याजी और मियाँ आबाद का जिक्र किया, और उसके अलावा जो काजी साहब पर इमरान खान ने अदम एतमाद किया है, केसेस काजी साहब ना सुने, ये मामला भी आ रहा है। और अब आपको क्या लगता है कि मुद्दत मुलाजमत तोसी में काजी साहब ऐलान करेंगे कि वो मुद्दत मुलाजमत तोसी ले रहे हैं, क्योंकि वो तो सोशल मीडिया भी नहीं देखते, अखबार भी नहीं पढ़ते, तो उन तक पैगाम कैसे जाएगा? देखिए, मेरा ख्याल है कि पैगाम तो उन तक चला जाएगा। जब उनके खिलाफ बात की थी, आपको याद होगा, लियाकत चट्टा साहब ने, तो उस हवाले से उन्होंने अगले ही दिन आकर के उसकी तरदीद की थी। तो मेरा बिल्कुल। ख्याल है कि मैसेज हमारा चला गया है, और उनको ख़त की सूरत में हम ख़त भेज रहे हैं। इमरान खान साहब ख़त लिख रहे हैं, और उसमें ये सारी बातें, सारी डिस्कशन, सारा गुफ्तगू ये हो जाएगी। और हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह उन तक हमारा मौक़िफ़ पहुँच जाएगा, और उस हवाले से अपना वो जो भी मौक़िफ़ है वो देंगे। जी। हसान न्याजी और मियाँ आबाद फारूक की अपडेट सर कोई ऐसी कोई पता चली हो, क्या करेंगे अब आप लोग? देखें, अभी तक हमें उनका कुछ नहीं पता। उनके वो सेल्स में मौजूद नहीं हैं जहाँ उनको रखा गया था। उनकी फ़ैमिली की मुलाकातें नहीं हो रही, उनके वेयर अबाउट्स का हमें नहीं पता। उसके लिए हमने बहुत कंसर्न शो किया है।
हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक उनको इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के लोग या जो भी लोग हैं उनको उठा के ले गए हैं वहाँ से, और उनके साथ ज़ाहिर कोई इंसानी सलूक तो नहीं हो रहा होगा, गैर इंसानी सलूक ही हो रहा होगा। तो उस हवाले से हमें बहुत कंसर्न है उन दोनों के बारे में। और मैं समझता हूँ कि इस पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ये ज़िम्मेदारी है कि उस पे नोटिस लें, क्योंकि मिलिट्री ट्रायल्स वाला मामला वहाँ पेंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ने स्टेटमेंट दे रखी है कि इनके साथ गैर इंसानी सलूक नहीं होगा, और इनको फैमिली से हर हफ्ते मुलाकात कराने की भी इजाज़त होगी। तो मगर उनके साथ किया जाने वाला जो भी सलूक है, पिछले बाद फारूक के बेटे की पिछले साल शहादत हुई है जस्ट बिकॉज ऑफ दीज केसेस। और आपने देखा कि जिस तरीके से हमारे पाकिस्तान में ज़िले शाह का मर्डर होता है, वहाँ फेंका जाता है तो वो सीसीटीवी फुटेज नहीं मिलते, कहते हैं जी ख़राब थे। कोर कमांडर हाउस की भी सीसीटीवी फुटेज कहते हैं जी ख़राब थे। हमज़ा कैंप का जहाँ से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा जी क्या एविडेंस है, कहते हैं कि जी वो लाहौर में बैठने वाले किसी शख्स ने स्टेटमेंट दी है। सीसीटीवी फुटेज कितने हैं, कहते हैं ख़राब हैं। जीएचक्यू की सीसीटीवी फुटेज ख़राब है। लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिस वक्त इमरान खान को उठाया गया, वो सीसीटीवी फुटेजेस वही उठा के ले गए थे रेंजर्स वाले लोग या जो भी लोग थे। तो और जहाँ अभी ख़त लिखे गए धमकी, जिसमें अंदर वो पाउडर डाला गया, एंथ्रॉक्स है या जो भी मौजूद था, तो वो एक ही पोस्ट ऑफिस से भेजे गए। पता चला जनाब उसकी सीसीटीवी फुटेज भी ख़राब थी। लेकिन जजेस के बेडरूम्स में चलने वाले और लोगों के घरों में बेडरूम्स में चलने वाले जो इनके सीसीटीवी फुटेज या कैमरे हैं, वो तो बिल्कुल दुरुस्त काम करते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि हमारे मुल्क को आइन और क़ानून के मुताबिक चलने दिया जाए। खुदा के लिए आप 9 मई के इस ड्रामे को आप बंद करें। लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दिया है। ये इस तरीके से पीटीएम और एस्टेब्लिशमेंट ने मिलके जो कुछ किया है, इस अंदाज़ और इस तर्ज़ अमल से पार्टी को डिसमेंटल करने की जो कोशिश की है, वो नाकाम हो चुकी है। आज भी पब्लिक लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं, और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अहम मरहला है कि जो आपने लोगों को, इसलिए तो हम कहते हैं कि सिविलियंस का ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स के ज़रिए ना किया जाए, ताकि अदालतों के मुताबिक आप कानून के मुताबिक प्रोसीडिंग की। शेर साहब, इसमें मियाँ आबाद फारूक के जो भाई हैं, मियाँ शहजाद फारूक ने कहा जी मुझे इलेक्शन से दस्तबरदार करवाने के लिए भी ये कोशिश है। वो 8 दिन से उन्होंने कोई भूख हड़ताल भी की हुई थी। जी, बिल्कुल ऐसे ही है, उनके ऊपर प्रेशर था, और ये एक काइंड ऑफ साज़िश हो सकती है कि ताकि भाई के ऊपर इतना प्रेशर डाला जाए कि वो इलेक्शन से विथड्रॉ कर जाएँ। अब ज़ाहिर है कल इलेक्शन है, कल परसों है मेरा ख़्याल इलेक्शंस हैं, तो उससे पहले उनका अगवा किया जाना और जिस अंदाज़ से उनके ऊपर गैर इंसानी सलूक पहले भी हुआ और अब हो रहा है, ये बहुत काबिल मज़म्मत है। अच्छा शेर साहब, आप लोगों की अभी रऊफ़ हसन साहब की बरतानवी मुलाकात हुई, बड़ी अहम मुलाकात थी। तो कोर कमेटी के बड़े अहम, आपको पता है रऊफ़ हसन साहब मेंबर भी हैं। तो इसमें कुछ ऐसी बात हुई कि उन्होंने बाद में काशिफ़ वासी के प्रोग्राम में भी कहा कि कोई ऐसी डील नहीं हुई। फिर उसके बाद खान साहब की स्टेटमेंट भी अभी डील के बारे में आई कि ऐसी डील नहीं होगी। अली मीर गंडापुर साहब के बारे में भी कहा जा रहा है वो पैगाम लेके गए कुछ। तो इस तरह का क्या सिलसिला चल रहा है? कुछ कोशिश कर रहे हैं ये लोग? देखिए, मैं तो इस तरह की किसी गुफ्तगू का हिस्सा भी नहीं हूँ, और मेरे बारे में तो आप ये तसव्वुर कर सकते हैं, वो इंटरनेशनल लॉ की एक टर्मिनोलॉजी है, पर्सोना नॉन ग्रेटा। तो अब मैं तो पर्सोना नॉन ग्रेटा हूँ, ना तो मेरे से कोई बात करेगा, ना मुझे उसका पता है। और जब इमरान खान को जितना मैं जानता हूँ, उसने ना डील करनी है, और उसने कहा है कि मैं जेल में रहना 1000 साल रहने को तैयार हूँ, मुझे मरना कबूल है। मैंने इन चोरों और डाकुओं के साथ किसी किस्म की कोई डील नहीं करनी, ना ही मैं मुल्क से बाहर भाग के जाना है। मेरा मरना जीना मुल्क के साथ है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की कोई बात होगी। हमारा तो सिंपल एक प्रिंसिपल है, भाई आइन और कानून की बालादस्ती हो, मुल्क में जमहूरियत का निज़ाम हो, अवाम को हक हुक्मरानी आइन ने दिया है, उसके मुताबिक जो अवाम ने अपने नुमाइंदे मुंतखब किए हैं उनको हक नुमाइंदगी दी जाए। ये हमारा सिंपल प्रिंसिपल है। आइन जो कहता है, जो कानून कहता है, जो निज़ाम इंसाफ है, उसका बोलबाला होना चाहिए। उसके लिए जो कठपुतलियों को एस्टैब्लिशमेंट ने हमारे सरों पे मुसल्लत किया है, इन डाकुओं को उससे के साथ हमने क्या बैठ के बात। बिल्कुल सही बात। अच्छा सर, अभी 6 जजेस का मामला जो है वो 22 अप्रैल, जो 22 अप्रैल को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट है, उन्होंने फुल कोर्ट बुला लिया है। तो आपको लगता है कि अभी जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तकरीबन 99% जजेस हैं, अब लाहौर हाई कोर्ट में भी अगर ये मामला हो, फिर पेशावर में भी, तो काज़ी साहब पे और इस पे कोई एक दबाव बढ़ सकता है कि वो इस मामले को उठाएँ? क्योंकि वो तो इस मामले को सुनने को बिल्कुल तैयार भी नहीं है। देखें, काजी साहब को चाहिए पहले तो फुल कोर्ट बनाएं।
दूसरी बात ये है कि काज़ी साहब तो अभी अपने आप को एक्सटेंशन लेने के चक्कर में घूम रहे हैं, लगता है ये। मेरा ख़्याल है उनको अपनी रिस्पेक्ट के लिए, इदारे की रिस्पेक्ट के लिए सबसे पहला ये काम करना चाहिए कि मैं कोई एक्सटेंशन नहीं लूँगा, और इस तरह की जो साज़िशें या कोई ताने-बाने को बुन रहे हैं, तो वो इसको बंद कर दें। अगर वो नहीं करते तो उनकी डिसरिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और मैं नहीं समझता कि ना उसकी बार एसोसिएशंस या बार काउंसिल्स इसको एक्सेप्ट करेंगी, ना ही ये इस लिहाज से। ये तो फिर ये तस्वर होगा कि आपने जो 1 साल पीडीएम की जमातों के हक में फैसले किए हैं या पीटीआई के खिलाफ फैसले किए हैं, तो इसका मतलब है ये उसका सिला है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इसकी कोई हैसियत होगी कानूनी तौर पर भी, और ये मुनासिब फैसला भी नहीं होगा। तो इस हवाले से ये सबसे अहम बात ये है कि तमाम हाई कोर्ट्स को अब चाहिए कि इसके ऊपर वो बैठें, अपना फुल कोर्ट बुलाएं, हर जज से पूछें, और अगर किसी जगह ऐसी कोई हरकत है तो या सुप्रीम कोर्ट में पार्टी बन जाएं, लिखें उनको भी, या वो कंटेम्प्ट नोटिस दे के अपने अदलिया को आज़ाद करें, और अगर ये नहीं करेंगे इनके ऊपर एक बदनुमा दाग सारी ज़िंदगी रहेगा। बिल्कुल। अच्छा सर, इमरान खान साहब ने अभी जो स्टेटमेंट दी जंगल के बादशाह के हवाले से, फिर आपको पता है कोर्ट में दीवारें भी चढ़ी, शीशा भी लगा, जो आज जज साहब ने हटा दिया, काफ़ी हद तक वो मामला ठीक हुए। बुशरा बीबी के जो इलाज के मामले पर भी जज ने आज इंसानी हमदर्दी पे दिए हैं फैसले कुछ। लेकिन अब जो खान साहब ने बड़ा सख्त किस्म का स्टांस लिया हुआ है, और तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है, आप तो बड़ा दबंगे बाल बोलते हैं, आप हैं, आपके साथ कुछ और साथी आपके, लेकिन लीडरशिप क्या अब ये बयानिया खान साहब का लेके चलेगी, या वही नर्म रवैया होगा, या क्या प्लान क्या होगा अब आपका? काज़मी साहब, बात यह है कि लीडर कौन है? लीडर एक ही है, वो है इमरान खान। लीडर ने बात की है तो वर्कर्स, कारकुनान, उनके सिपाहियों का फ़र्ज़ है कि उनके प्रिंसिपल को आगे बढ़ाएँ। आज कौन नहीं जानता, मुझे बताएँ, पाकिस्तान की तारीख़ का शायद पहला वाक़या होगा कि एक सिटिंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सदारती खिताब के दरमियान, या वो जो भी जिन लोगों को होना चाहिए था एस्टेब्लिशमेंट के लोगों को, वो क्यों नहीं थे। दो बातें हैं, या तो इसका मतलब है इन कठपुतलियों के ऊपर उनको एतबार नहीं है, उनको पता है कि ये 10% भी वोट लेकर नहीं आए हुए। दूसरी बात यह है कि वो वाकई पाकिस्तान तो जंगल बन चुका है, क्योंकि जहाँ कानून की हुक्मरानी नहीं होती वो जंगल होता है, जहाँ माइट इज़ राइट का प्रिंसिपल चलता है, जो ताकतवर होता है वो अपना हुक्म मनवा लिया करता है। बहावल नगर वाला वाक़या, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस वाला मामला, 9th में, या इस तरह के जो वाक़यात हो रहे हैं वो सब आपके सामने हैं। मगर मगर इस सब कुछ के बाद वो ताकतवर, या तो वो फिर बादशाह समझते हैं अपने आप को, और वायसराय साहब के ज़रिए अपने मामला चला रहे हैं। तो उन्होंने आना ही पसंद नहीं किया, इसलिए कि ऐसी पार्लियामान की क्या हैसियत है उनकी नज़र में। पार्लियामान की अगर हकीकी नुमाइंदे हों तो पार्लियामान की हैसियत है। अगर डाकू को या कठपुतलियों को अगर आपने पार्लियामान में बिठा देंगे, तो वो तो पार्लियामान की क्या रिस्पेक्ट या कीमत या उसकी हैसियत होगी। तो मेरा ख़्याल है कि वो यही समझ रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अभी सर एक आपके रहनुमा जो छोड़ चुके हैं पार्टी, उन्होंने एक प्रोग्राम में बात भी की थी कि बाजवा साहब से पूछा गया था कि आप शहबाज शरीफ को सैल्यूट किस तरह करेंगे? तो उन्होंने कहा था मैं उसके हलफ बर्दारी में जाऊँगा ही नहीं। अच्छा, ये भी हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा सर अभी जो आप लोगों ने ईद पे पहले खान साहब की आने की बहुत सारी बात थी, कानूनी टेक्निकल बुनियादें थी। लेकिन अब आपका फैसलाबाद का जलसे का प्लान सामने आ चुका है। आज पंजाब में भी आप लोगों की बड़ी मूवमेंट जो है वो चल पड़ी है। बड़ी हेवी किस्म की प्रेज़ेंस नज़र आ रही है पूरी लीडरशिप की। अब आगे प्लान क्या है? फैसलाबाद के जलसे के बाद फिर क्या लॉन्ग मार्च होंगे, या उसपे कमेटियाँ बनेंगी? क्या स्ट्रैटेजी क्या होगी? देखिए, हमारा एक अपोज़िशन इत्तेहाद है। सारा कुछ वो मिलके इन चीज़ों को लेके चल रहे हैं। कराची का जलसा भी 28 को अनाउंस हो गया है। तो इंशाअल्लाह ताला हम इसको पार्लियामान के अंदर भी एहतजाज करेंगे, बाहर जलसे भी करेंगे, जुलूस भी निकालेंगे, लॉन्ग मार्च भी करेंगे, और धरने की ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी करेंगे। अच्छा सर, एक सवाल बड़ा आउट ऑफ द बॉक्स है। अभी सदीक जान साहब बड़े अच्छे साफ़ी हैं, आपने सुना होगा उनका भी। वो अभी बात कर रहे थे कि आपकी जो लीडरशिप में, वो इशारे उनके जो थे वो उमर अयूब साहब के हवाले से थे कि वो शायद दोनों तरफ विकेट के खेल रहे हैं। नईम पंजोता ने कोशिश की कि वो मार्च करें सुप्रीम कोर्ट की तरफ, उन्हें रोका गया। तो उमर अयूब साहब के कैरेक्टर पे काफ़ी ज़्यादा लोग तनकीद करते हैं इस हवाले से। आपके वो इस वक़्त जनरल सेक्रेटरी भी हैं, आप उनके साथ वक़्त भी गुज़ारते हैं। आपकी क्या इस बारे में राय है? आप क्या समझते हैं? देखिए, मैं किसी सबूत के बगैर तो किसी अपनी पार्टी लीडरशिप के ऊपर कोई मिसट्रस्ट करूँ, या मैं अपने उनको कहूँ कि जी नहीं वो कंप्रोमाइज़्ड है, मेरा ख़्याल है वो मुनासिब नहीं होगा। बेहतर यही होगा कि हमें हर एक के ऊपर
बात करके अनटिल अनलेस कि वो अपने आप को ये साबित ना करे कि उसने मिसयूज ऑफ ऑफिशियल पोजीशन की है, तो मेरा ख्याल है हमें ट्रस्ट करके आगे चलना पड़ेगा। आप वकील भी हैं और सियासतदान भी हैं, आप बड़ा ज़बरदस्त डिप्लोमेटिक जवाब देते हैं, उसके बाद मेरे पास सवाल ही नहीं बचता। अच्छा, अच्छा ये बताइए सर, बुशरा बीबी के जो हवाले से अब उनके जो टेस्ट हैं वो तो मंज़ूर हो चुके हैं, तो उनकी जो अडयाला जेल, बनीगाला से अडयाला जेल में जो मुंतकिली है, वो केस कहाँ तक पहुँचा है अभी? देखिए, वो मेरा ख्याल है मंडे को आई थिंक वो लगा हुआ है। वो मंडे को लगा हुआ है और दूसरा वो मेडिकल के हवाले से भी आज ऑर्डर कर दिया है। देखो पिछली दफ़ा भी ऑर्डर हुआ था, एग्ज़ीक्यूट नहीं हुआ था। आप देखो अल्लाह करे कल एग्ज़ीक्यूट हो जाए, 22 तक उन्होंने रिपोर्ट देनी है। तो मेरा ख़्याल है कि ये हो जाना चाहिए, चूँकि आपको पता है कि वहाँ भी एजेंसियों का रोल है, जेल सुपरिटेंडेंट इंडिपेंडेंट तो है नहीं है। उसको तो जो हुक्म मिलता है वही वो सर अंजाम पाता है और वो इदारे कितने इंडिपेंडेंट हैं वो सब आपने देख लिए हैं। इसी वजह से वो डिस्क्रेडिट भी हो चुके हैं। तो हमारे यहाँ कानून और निज़ाम इंसाफ तो एक सिर्फ तमाशा रह गया है। उसकी ट्रू सेंस में इम्प्लीमेंटेशन तो बड़ी मुश्किल से होती है। बहरहाल देखते हैं कि अदालतें अगर अपने बनवा लें। इंतखाबात भी हैं लाहौर में भी, और उसकी एक पूरी आपको पता है कॉल भी नून लीग के लोगों की, एक चैट भी पूरी सामने आई जो हमाद अज़हर साहब ने भी शेयर की, जिसमें बाकायदा तौर पर असिस्टेंट कमिश्नर उन लोगों को, असातिज़ा को, उन लोगों को, पोलिंग प्रिजाइडिंग्स को कह रहा है कि ब्लैंक फॉर्म 45 साइन करके ले आओ, उस पे वो नतीजे बना लेंगे। तो आपको लगता है कि ज़िमनी इंतखाबात में पीटीआई एक दफ़ा फिर क्लीन स्वीप करेगी और दोबारा आप लोगों को वही मैंडेट मिलेगा जो 8 फरवरी को मिला था? देखिए फॉर्म 45 के मुताबिक इन तमाम सीटों पे हम जीते हुए हैं, लेकिन इन बेईमानों और करप्ट माफिया ने मिलके देखें, उन्होंने मिलके फॉर्म 47 जिस तरह बनाए और जो फोर्जरी की, जो बेईमानी की, वो सबके सामने है। अगर आप बेईमानी का लेवल उससे आगे चला गया है कि फॉर्म 45 पहले से दस्तखत करा के रख लें कि खुद ही भर लेंगे, तो फिर आप इलेक्शन किस लिए करा रहे हैं? ये तमाशा इलेक्शन का या जमहूरियत का ड्रामा किस लिए रचा रहे हैं? आप सब कुछ बंद कर दें। 70 अरब रुपए लगा करके इलेक्शन का इनेकाद कराया, 20 रुपए की बॉल पॉइंट उठाई और उसको सारा कटिंग करके मार-मूर के वो बाहर फेंक दिया। तो इमरान खान फिर सही कहता है, वो कहता है कि जंगल है पाकिस्तान, जंगल बना दिया आपने और वहाँ एक ही बादशाह है और वो जो चाहता है वो कर लेता है। बिल्कुल दुरुस्त सर, आपने बात बिल्कुल सही आप की। इसके फरिश्ते हैं या ये आया है? 70 अरब के इलेक्शन को 20 रुपए के बॉल पॉइंट पे वाक़ई इन्होंने फ़ारिग कर दिया। लेकिन अभी आपको लगता है सर, अब पंजाब में जिस तरह लोग चार्ज हुए हैं, जिस तरह आपका मामलात चल रहे हैं, तो उम्मीद है आपको इंशाल्लाह अब ये तहरीक जान पकड़ेगी और नज़र आएगा सड़कों पर लोगों को? जी, बिल्कुल इंशाअल्लाह निकलेंगे लोग। लोग शदीद इनसे नफ़रत करते हैं, जिनको वो रिजेक्ट कर चुके हैं। ये हक़ के हुक्मरानी या हक़ के नुमाइंदगी ये अवाम का है कि किसको देना है। तो इस हक़ के ऊपर जो डाका डाला गया है, वो अवाम के हक़ पे डाका डाला गया है। तो अवाम इंशाअल्लाह निकलेगी, इन कठपुतलियों को उठाकर बाहर फेंकेंगे। बिल्कुल सही। शुएब साहब, आपका सर बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।